पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्रत्व ईश्वर की स्तुति हो। पवित्रत्व ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता नाम का जय जयकार करो। पिता नाम का जय जयकार। पिता नाम का जय जयकार करो। पिता नाम का जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। पिता नाम का जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। पिता नाम का जय जयकार। यीशु नाम का जय जयकार करो। यीशु नाम का जय जयकार। यीशु नाम का जय जयकार करो। यीशु नाम का जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। यीशु नाम का जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। यीशु नाम का जय जयकार। पावनात्मा जय जयकार करो। पावनात्मा का जय जयकार। पावनात्मा का जय जयकार करो। पावनात्मा का जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। पावनात्मा का जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। पावनात्मा का जय जयकार। त्रित्व नाम का जय जयकार करो। त्रित्व नाम का जय जयकार। त्रित्व नाम का जय जयकार करो। त्रित्व नाम का जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। त्रित्व नाम जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। त्रित्व नाम का जय जयकार। पिता नाम का जय जयकार करो। पिता नाम का जय जयकार। यीशु नाम का जय जयकार करो। यीशु नाम का जय जयकार। आत्मा नाम का जय जयकार करो। आत्मा नाम का जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। त्रित्व नाम का जय जयकार। जय जयकार करो। जय जयकार करो। त्रित्व नाम का जय जयकार। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पुत्र परमेश्वर की स्तुति हो, पुत्र परमेश्वर यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र त्रित्व परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जूम मीटिंग के तकनीक के लिए। फिर एक बार हम इस जूम मीटिंग तकनीक के माध्यम से अलग अलग जगहों से एक साथ जुड़कर इस समय आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का विषय प्रभु की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है, जो कि एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 में से लिया गया है। हे प्रभु, आज हमारे हृदय को अच्छी भूमि बना दीजिए ताकि आपका पवित्र वचन हमारे दिल में गिरे और हम सब प्रभु यीशु के राज्य के लिए 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न करें। तो आइए पवित्र आत्मा इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। इंटरनेट नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और हम सब पर आपका नियंत्रण ले लीजिए ताकि हम आपकी बुद्धि से हम हमारी बुद्धि से नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा के ज्ञान से, हे प्रभु, इस समय आपके पवित्र वचन के सत्य की योग्यता की रीति से सीख सके। जैसा कि हम इस समय यहाँ आपके पवित्र वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें आपके वचन के सत्य को समझने में मदद कीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए ताकि हम आपके वचन की शिक्षाओं को अपने दिन प्रतिदिन के सभी परिस्थितियों में, विशेष रूप से परीक्षा के समय, आपके पवित्र वचन को हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे कार्यों में उतारे विजयी जीवन जीने सीख सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन 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 आमीन। जय यीशु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। एक बार फिर से आप सभी को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी बाइबल, नोटबुक, पेन लेकर रेडी होंगे। आज जैसा हम जानते हैं, आज संपूर्ण विश्व की कलीसिया पवित्र त्रित्व ईश्वर का पर्व मना रही है। सो आप सबको हैप्पी फीस्ट ऑफ होली स्पिरिट। आज हम लोग होली ट्रिनिटी का पर्व मना रहे हैं। सो होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रित्व ईश्वर बोलते हैं हम हिंदी में। तो आप सबको पवित्र त्रित्व ईश्वर की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीक हमने पेंटेकोस्ट का पर्व मनाया था। सो ये पेंटेकोस्ट 2000 साल पहले पेंटेकोस्ट के दिन से अभी इस सदी तक हम पवित्र आत्मा की सेविकाई में जी रहे हैं। प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे बीच में उपस्थित है। प्रेज गॉड। एंड हम जानते हैं 2000 साल पहले प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने अपनी सेविकाई की थी। प्रभु यीशु ने अपना कार्य किया और स्वर्ग पे आरोहित हो लिए। और उसके पहले हम देखते हैं पुराने व्यवस्थान में कि पिता परमेश्वर ने किस तरह से अपने कार्यों को नबियों द्वारा किया था। तो प्रेज गॉड, आज हम उसी पवित्र त्रिएक परमेश्वर का पर्व मना रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। तो थैंक यू जीसस कि आज हमारे साथ पवित्र त्रित्व में से पवित्र आत्मा आज हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पर इस क्लास में, और हर एक व्यक्ति में वो कार्यरत है। तो आज हम ये क्लास पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करते हैं और शुरू करते हैं। पिछले सप्ताह हमने गलातियों 5:22 और 23 से पवित्र आत्मा के फलों के बारे में पढ़ा था, और उसके
विपरीत हमने देखा कि दुष्ट आत्मा किस तरह से हम मनुष्यों के जीवन में कार्य करता है और दुष्ट आत्मा के फल उत्पन्न करता है। सो प्रेज गॉड। आज का विषय जो है हमारा, वो है प्रभु की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है, जो कि एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 से लिया गया है। तो प्रेज गॉड। तो आज के जो हमारा विषय है उसमें एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 और 9 आप अपने बाइबल में ओपन कीजिए। मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 9। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 से 9। थैंक यू जीसस। सो एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है अध्याय 2 वाक्य 8 में, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसकी कृपा। अब ये संत पौलुस का पत्र है। जो संत पौलुस जो है उनका कार्य जो है वो प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद चालू हुआ था। तो ये जो आज हमने जैसे देखा पिछले हफ्ते पवित्र आत्मा का पर्व मनाया कलीसिया का। तो जब प्रारंभिक कलीसिया शुरू हुई थी तो संत पौलुस ने अपने सेविकाई में, अपने कार्यकलाप में जो अपने पत्र लिखे थे उसमें से आज का विषय लिया गया है। तो उसमें क्या लिखा है, उसकी कृपा। उसकी मतलब प्रभु यीशु की कृपा ने, फिर परमेश्वर की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। प्रेज गॉड। यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसकी कृपा ने। मतलब अगर हम इस वचन को थोड़ा ऐसा करके टुकड़े में करके देखते हैं, कृपा, विश्वास, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा। अभी परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर तो पुराने व्यवस्थान से देख रहे हैं, कृपा बरसाते जा रहे हैं, नबियों पर बरसाया, और हर पुराने व्यवस्थान से नए व्यवस्थान तक सब जगह हम देखते हैं परमेश्वर की कृपा के बिना कोई भी कुछ पा नहीं सकता है। तो परमेश्वर की कृपा जो है कब पड़ती है, विश्वास द्वारा। तो आज यहाँ पर अगर हम विश्वास नहीं होता है तो क्या होगा, यहाँ पर लिखा है उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह, और आगे क्या लिखा हुआ है, यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। मतलब हमारा उद्धार जो है परमेश्वर की कृपा द्वारा हुआ है, विश्वास के द्वारा। मतलब कृपा से हुआ है, विश्वास के द्वारा। परमेश्वर की कृपा से, अब कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आई होप स्क्रीन दिख रहा है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सो यहाँ पर अभी विश्वास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें विश्वास नहीं है, अगर इस वचन को इस तरह पढ़े और यहाँ पर विश्वास को हटा देते हैं तो क्या होगा, उसकी कृपा ने ब्लैंक और आप लोगों का उद्धार किया। तो हमारा उद्धार होगा क्या अगर विश्वास हट जाएगा तो? सो विश्वास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। तो इसी को आज हम थोड़ा अच्छे से गहराई में जाके सीखेंगे। सो विश्वास, आइए देखते हैं संत पौलुस ने रोमियो के नाम अपने पत्र में विश्वास के बारे में क्या कहा है। रोमन्स 10 8 to 10। तो अभी हम खोलते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वाक्य 8 से 10 तक। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 8 to 9। यहाँ क्या लिखा हुआ है, किंतु धर्म ग्रंथ कहता है, धर्म ग्रंथ क्या कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है
हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने, यहाँ क्या लिखा हुआ है पूरा फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। प्रेज गॉड। हमको मुक्ति तभी मिलेगी जब हम विश्वास करेंगे, जब हम हृदय से यह विश्वास करेंगे कि ईश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया और उसे हम प्रभु स्वीकार करेंगे तभी। आगे 10वें वचन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और 11वें वचन में धर्म ग्रंथ क्या कहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। सो प्रेज गॉड। यहाँ पर जो है हमें जो भी कृपाएं मिलती है, अभी हमने इसके पहले वाले वचन में जो आज का विषय था, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। तो हमारा उद्धार जो है, आगे क्या लिखा हुआ है, यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। वही चीज संत पौलुस ने रोमियो के नाम पत्र में भी बताई है कि बिना विश्वास के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सो प्रेज गॉड, हमें पहले विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास किस, प्रभु यीशु पे अपना दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। हमें यह विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है, उनके द्वारा ही मुक्ति मिलती है। सो आगे क्या लिखा हुआ है 9वें वचन में, यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। प्रेज गॉड। सो हमें जो है कृपा तभी मिलती है जब हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास द्वारा ही हमें कृपा मिलती है। और कृपा जब मिलती है तो उसके बाद क्या होता है, आगे लिखा है, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। सो विश्वास द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त होता है, और जब उद्धार मिल जाता है, एक बार हमने विश्वास किया तो आपको मुक्ति मिली। मुक्ति के साथ में प्रभु यीशु के गिफ्ट है, हम कृपा पात्र बन गए, मतलब रास्ता सारा खुल जाता है। हमें जो ऊपर से सुपर नेचुरल अकाउंट हमारा ओपन हो जाता है। जिस तरह से बैंक में हम अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमें प्रमोशंस देता है एडवांस, मतलब कि आप अगर हमारे बैंक में अकाउंट खोलोगे तो आपको कुछ ऑफर्स मिलेंगे। आपको कोई सा बैंक, लेट से आजकल जो ऑनलाइन मोबाइल पे ऐप आ गए हैं, जिस तरह से आप पेटीएम और बाकी के गूगल्स पे जाके देखते हैं, तो वो लोग आपको कुछ गिफ्ट देते हैं ना, अकाउंट ओपन करने पर गिफ्ट देते हैं। सो कुछ लोग पैसा डालते हैं। तो इस तरह से हमारे को भी जो है, जब हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट ओपन हो जाता है विश्वास के द्वारा, तो हमें कृपा का रास्ता खुल जाता है। अकाउंट ओपन हो गया, हमने जिस दिन प्रभु यीशु में विश्वास किया, हृदय से प्रभु यीशु स्वीकार किया, उस दिन से हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट ओपन हो गया। बट उस अकाउंट को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे अभी आपने बैंक में अकाउंट खोल लिया, जीरो बैलेंस पे सैलरी अकाउंट ओपन हो गया, जब तक सैलरी डलेगा, जब तक आप बेनिफिट उठाते रहोगे। जहाँ 3 महीना सैलरी आना बंद हो गया तो आपको बैंक वो नोटिस भेजेगा कि अभी क्या कर, आगे का आपका उसको आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जस्ट एक उदाहरण दिया है मैंने कि जिस तरह से हम हमारा मनुष्य के लाइफ में हम हमारा एक बैंक अकाउंट जब खोलते हैं और बैंक का अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो ही हमको वो अकाउंट की फुल फैसिलिटीज जो बैंक है वो प्रोवाइड करता है। तो उसी प्रकार से प्रेज गॉड, हमें यहाँ पर जो है 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर हम मनुष्यों के लिए जो कार्य किया है, हमारे लिए जो हमारा उद्धार का रास्ता खोल दिया है, तो उस पे अगर हम विश्वास करते हैं तो हमें भी वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो प्रभु यीशु परमेश्वर ने दिए हुए हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कौन कौन से बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स है, पाप से मुक्ति पहला है, पाप से मुक्ति, यू आर रिडीम फ्रॉम द सिन, पापों से मुक्ति मिल गई, हमारे पाप क्षमा हो गए, हमें रोगों से चंगाई मिल गई। 1 पीटर 2:24, पहला पेतरुस 2:24 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए। ये तो हम बीमार रहते तब बोलते हैं, उसके पहले क्या है पूरा आज पढ़ते हैं। 1 पीटर 2:24 यहाँ लिखा है, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर
धार्मिकता के लिए जीने लगे। प्रेज गॉड। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम धार्मिकता के लिए जीने लगे, और आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए। तो ये स्क्रिप्चर हम जब बीमार होते हैं तो यूज करते हैं, और वो स्क्रिप्चर काम करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक टिकट है वो सब कुछ प्राप्त करने का जो हमें चाहिए हमारी लाइफ में। सो हमें हमारा जो उद्धार हुआ है वो किसी मामूली करेंसी से या किसी पैसे से नहीं हुआ है। जो ये इस दुनिया का मनी होता है वो खत्म हो जाता है, बट जो प्रभु यीशु का जो प्रेशियस ब्लड है, जो बहुमूल्य रक्त है, उस रक्त की पेमेंट करके प्रभु यीशु ने हम सबको खरीदा है। और उसी उसी के लिए ये टिकट है हमारे पास में कि वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत हो गए और मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। तो अभी ये जिस दिन हमने ये विश्वास कर लिया, विश्वास पक्का कर लिया, और प्रभु यीशु को हमारा प्रभु स्वीकार कर लिया, उनके वचनों को हमने स्वीकारा और उस पर चलना चालू किया। जिस दिन हम चलना चालू करते हैं उस दिन से हमारा वो स्पिरिचुअल अकाउंट में डिपॉजिट होना शुरू होते जाता है, जब हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं से चलना शुरू करते हैं। और प्रेज गॉड, अभी जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पर शुरुआत में, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। तो अब वो जो कृपा है, कृपा का सोर्स है, जो सबसे बड़ा कृपा का सोर्स क्या है? प्रभु यीशु। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा इससे समझेंगे, आज हम लोग पवित्र त्रिएक परमेश्वर का पर्व मना रहे हैं, होली ट्रिनिटी का पर्व मना रहे हैं। तो होली ट्रिनिटी हमें क्या सिखाता है? अभी 3 स्टेज है। पहला है, अभी इस जो काल में हम जी रहे हैं, ये समय है जो अभी पवित्र आत्मा का सेविकाई चल रहा है। इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट दिस। अभी जो हम लाइफ जी रहे, तो प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा हमारे साथ में, पर वो पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु के जाने के बाद मिला। तो अभी जब पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु तक जोड़ता है, प्रभु यीशु मतलब जब हम वचन, प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले हमें अपने कार्यों को, सुसमाचारों को और बाइबल में पवित्र वचन दिए, उन वचनों को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, उनका स्टडी करते हैं और उस शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो जीवन के उन शिक्षाओं द्वारा हम पवित्र आत्मा से कनेक्ट होते हैं। और पवित्र आत्मा से कनेक्ट हो गए, जीसस से कनेक्ट हो गए, तो हम सीधे डायरेक्टली मेन बॉस जो है हमारे अब्बा फादर, पिता परमेश्वर, जो कृपा का सोर्स है, जो ब्लेसिंग्स और सब कुछ का सोर्स है, क्रिएटर से जुड़ जाते हैं। और वो सिर्फ एक ही चीज से होता है, वो है हमारा विश्वास प्रभु यीशु में। तो प्रेज गॉड, आज जो है ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने देखा रहेगा बहुत बार कि हम किसी रोगी को, अगर हमने बहुत बार टेस्टिमनी में सुना है, टेस्टिमनी अभी आज हमने टेस्टिमनी सुना है, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने बार बार कि ज्यादातर 1 पीटर 2:24 पे विश्वास करके जब लोग यह विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, एंड द मोमेंट जब जिस क्षण वो व्यक्ति, बीमार व्यक्ति ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु 2000 साल पहले ही मेरे पापों को क्रूस पर ले गए और मैं अपने पापों के लिए मृत होकर अभी धार्मिकता के लिए जीने लग गया हूँ, और मैं ऑलरेडी प्रभु यीशु के घाव द्वारा भला चंगा हो गया। जिस दिन ये ट्रूथ वो स्वीकार करते हैं हम अपने मुख से, हम वो स्विच ओपन करते हैं और हम डायरेक्टली प्रभु यीशु से जुड़ जाते हैं और प्रभु यीशु हमें पिता परमेश्वर तक जोड़ देते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सो ये बहुत ही अद्भुत चीज है जो धर्म ग्रंथ हमें सिखाता है। धर्म ग्रंथ में अभी जैसे अभी हमने रोमियो के नाम संत पौलुस अध्याय 10 वाक्य 11 में पढ़ा, धर्म ग्रंथ क्या कहता है, बाइबल क्या सिखाता है? जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तो जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, पक्का विश्वास, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा विश्वास किया, जो विश्वास में दृढ़ बने रहता है, जो उस पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। सो प्रेज गॉड, ये विश्वास का बड़ा रोल है जो हमें पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर से सारी कृपाएं दिलवाता है। सो हमें जब भी कुछ चाहिए लाइफ में, चंगाई चाहिए, जस्ट टेक अ प्रॉमिस। वो टिकट लेने का है 1 पीटर 2:24, हमें मुंह से स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है, एंड वी विल गेट इट। चंगाई आपकी, आप ऑलरेडी चंगे हो चुके हो। हम कन्फेस करते हैं, प्रेज गॉड, और जब हम वो चंगाई को ग्रहण करते हैं
और जिस तरह अभी मैंने बैंक का उदाहरण बताया कि हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट अभी ओपन हो गया है, अभी उसके अंदर बैलेंस मेंटेन करना है, मिनिमम बैलेंस, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी चंगाई मिल गई तो हम नॉर्मली मनुष्य क्या करता है, आम आदमी अभी चंगाई मिल गई, अपना काम हो गया, चलो वापस वही लाइफ जीने लग जाता है, फिर से टेस्ट आता है, फिर से गिरता है। सो प्रेज गॉड, परमेश्वर दयालु कृपालु ईश्वर है, वो कभी प्यार करना नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ने क्या कहा है प्रकाशना ग्रंथ में, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार ओपन करे तो मैं और मेरा पिता तुम्हारे घर में आकर, हृदय में आकर तुम्हारे साथ भोजन करेगा। तो प्रभु यीशु तो द्वार पे खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर प्यार करना नहीं छोड़ते हैं। जिस दिन हमारा विश्वास पक्का रहता है और हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, जब हमें कोई फायदा हो गया, जैसे आज हमने टेस्टिमनी सुना कि कोई बीमारी से चंगा हो गया, तो वह जब प्रभु की महिमा लोगों को बताता है कि देखो मुझे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में मुझे मुक्ति की दी है, और अपनी गवाही सुनाता है और प्रॉमिस के साथ में कि प्रभु यीशु ने बाइबल में देखो 2000 साल पहले ये प्रॉमिस किया था, ये प्रॉमिस मैंने आज लिया और मेरे साथ ये फायदा हो गया, मेरा जो ये रोग था ये ठीक हो गया, मेरी जो ये तकलीफ थी वो दूर हो गई है। तो हम डायरेक्टली प्रभु को महिमान्वित करते हैं, हम उस क्रिएटर को, उस स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं, और वही महिमा जो है वो हमें वो ग्लोरीफाई करने से हमें हमारा अकाउंट में डिपॉजिट होना चालू हो जाता है। और प्रेज गॉड, उसके बाद जब हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और पवित्र वचनों की शिक्षाओं को सीखते हैं और अपने लाइफ में चलना शुरू करते हैं। जैसे अभी प्रभु यीशु ने मुक्ति तो कर दी, मुक्ति करने के बाद में अभी उनके साथ जुड़ा रहना है। कैसे जुड़े रहेंगे, पिछली क्लास में हमने सुना था, सिस्टर स्मिता ने शेयर किया था जॉन 15:5, मैं सच्ची दाग लता हूँ, तुम हरी डालियां हो, तुम मुझसे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। अभी हमें मुक्ति मिल गई, पर अगर हम हमारी लाइफ वापस वैसे जिएंगे और सेपरेट हो जाएंगे प्रभु यीशु से, तो वापस गिरेंगे, और वैसा ना हो इसलिए हमें क्या करना है, हमें उस कृपा के स्रोत प्रभु यीशु के साथ पवित्र वचन सुनकर, उनकी शिक्षाओं को सीखकर उस पर चलते रहना है। जब हम ऐसा करते हैं तो आप, और प्रभु यीशु की शिक्षाओं, जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया है मार्कुस 12:29 से 31 में, दूसरी शिक्षा है तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब हम एक दूसरे को प्यार करना शुरू करते हैं, हमने मतलब जैसे अभी पिछले हफ्ते हमने गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र में गैलेशियंस 5:22-23 में आत्मा के फल पढ़े थे। प्रेम, आत्मा का पहला ही फल है जो है प्रेम है, और प्रेम के उल्टा क्या पढ़ा था हमने, नफरत, घृणा, बैर, द्वेष, ये सब सांसारिक है, मतलब जो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है उसके फल है। बट हमें जब प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम एक दूसरे से अपने पर समान प्रेम करो, और हम उसको मानते हैं, हम उनकी आज्ञा पालन करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करना चालू करते हैं अपने समान, तो उसी क्षण हमारे उस स्पिरिचुअल अकाउंट में जो ब्लेसिंग्स है, जो कृपाएं हैं, तो कृपाओं का जो टिकट है वो जमा होना शुरू होता है, एक क्रेडिट होना चालू हो जाता है। तो प्रेज गॉड, वो कभी काम आता है जब नेक्स्ट टेस्ट आता है, जब भी आपको जरूरत पड़ता है कि अभी मेरा तकलीफ है, तो उस तकलीफ के समय वो जो कृपा जो जमा हुआ है वो शुरू हो जाता है, उसका प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है, और शैतान को मौका नहीं मिलता है वापस आपको गिराने के लिए। शैतान तो आता है टेस्ट लेके, बट प्रेज गॉड, अगर हम वचन को सुनते हैं तो वचन से शैतान डरता है। हमने इब्रानियों के नाम पत्र, संत पौलुस के पत्र में पढ़ा था कि जो पवित्र वचन होता है वो दुधारी तलवार के समान होता है, वो शैतान के अंतरतम में जाकर उसे भगा देता है, काट देता है। तो इसीलिए पवित्र वचन को जब हम हृदय में जमा करते हैं, हृदय में हमारा जो स्पिरिचुअल अकाउंट है वो हमारे हार्ट में जमा होता है, हृदय में जमा होता है। तो ऐसा करते हैं जब, तब हम प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं, और जब हम प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं तो हम पिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, उस पवित्र त्रिएक परमेश्वर जिसका आज हम पर्व मना रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है हर जीवन के हर एक अपनी सिचुएशन में हमें सिखाता है कि याद दिलाता। पवित्र आत्मा का काम क्या है, पवित्र आत्मा का है काम सिखाना और आपको तकलीफ के समय याद दिलाना। और जब ये हमको, जब हमारी सिचुएशन के अनुसार हमें वचन मिलता है, वचन याद आता है, उस वचन को हम जब याद करते हैं, अप्लाई करते हैं
और तो हम हमारे जीवन में टेस्ट आता है उसमें पास हो जाते हैं और नेक्स्ट इस पे चले जाते हैं। प्रेज गॉड। अभी हमने ये जो वचन आज का जो लिया है इफिसियों अध्याय 2 वाक्य 8 से 9, इसमें लिखा थे अभी अभी हमने सीखा कि उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। तो हमारा उद्धार काय पे हुआ है? हमारे विश्वास द्वारा। तो हमें उस विश्वास को कंटिन्यू रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि जब काम हो गया हमारा और भूल जाओ। जब हम ऐसा करते हैं तो सिर्फ उद्धार नहीं होता है, उद्धार हो गया तो जब अभी हम उस ट्रू वाइन मतलब सच्ची दाखलता प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहते हैं, तो क्या क्या होता है? उद्धार तो होता है, साथ में गिफ्ट्स भी आते हैं। क्या क्या गिफ्ट्स आते हैं? यहाँ गलातियों 3:29, गलेशियंस 3:29 में हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। प्रेज गॉड। गलातियों 3:29, गलेशियंस 3:29 मैं स्क्रीन पे डालता हूँ। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है। और जब हम इब्राहिम की संतान है तो जैसा हमको मालूम है अगर बच्चों का ही सब कुछ होता है, अपने माता पिता जो भी उनके पास संपत्ति होती है, सॉरी, वो बच्चों का ही उस पे हक होता है। तो उसी तरह से जब हम पिता प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर से जुड़ते हैं तो वो प्रभु यीशु सिर्फ जुड़ते कनेक्शन हमारा होता है, और साथ में हम वो सब वायदे जो पिता परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ किए थे उसके हम उत्तराधिकारी बनते हैं। तो आइए देखते हैं गलेशियंस 3:29 में वर्स टू वर्स क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके उत्तराधिकारी है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो अभी इसके पहले अगर 14 वर्स में पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 14 वर्स में, इसी गलेशियंस 3:14, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 14, यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले। तो सिर्फ हमें एक चीज नहीं मिलता है, मुक्ति तो मिल गई, मुक्ति के साथ में इब्राहिम की ब्लेसिंग्स भी मिल गई। वी आर द मतलब अभी हम उस इब्राहिम की जो प्रतिज्ञा है उसके उत्तराधिकारी भी बनकर, साथ में विश्वास द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है जो हमें हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें हर एक वो चीज जो हमें चाहिए वो अपने आप मिलता है जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने अपने कार्यकाल में यूहन्ना के सुसमाचार में सबको कहा था, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक, वो एडवोकेट पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो वही पवित्र आत्मा, प्रेज गॉड, जिसका पर्व हमने पिछले हफ्ते बनाया पेंटेकोस्त के दिन, वो पवित्र आत्मा हम सबको मिला है और वह कार्यरत है। सो पवित्र आत्मा क्या कार्य कर रहा है? पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को पवित्र वचन सिखाकर तैयार करते जा रहा है और हमें शुद्ध करते जा रहा है, और हमें हमारी जरूरत के अनुसार हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट में वो सब कुछ ऐड होते जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब हम पवित्र आत्मा के निर्देशों का पालन करते हैं और अपनी लाइफ जीना शुरू करते हैं, तो प्रेज गॉड, यहाँ पर अभी हमें पवित्र आत्मा भी मिल गया जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। सो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा जैसे आज उन अभी इफिशियंस 2:8-9 में उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। तो उद्धार का मतलब सिर्फ मुक्ति नहीं है, इसके साथ में हम लोग अभी इब्राहिम की प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी हो गए, हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हम उस सोर्स से, कृपा के सोर्स से डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, जब कुछ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सो मतलब प्रभु यीशु हमारे साथ जुड़ गए, तो हम मतलब जब हमने विश्वास किया प्रभु, उसी दिन हम प्रभु यीशु के द्वारा अपने विश्वास के द्वारा हम पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं और पवित्र आत्मा हमें आकर निवास करता है और हमें संचालित करता है और हमें हर प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सिखाता है पवित्र बाइबल से, और हमें मदद करता है हमारी विपत्ति के समय, याद दिलाता है कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े और स्पिरिचुअल अकाउंट में
कृपाएं इकट्ठा करे। तो प्रेज गॉड। अभी इसके आगे क्या लिखा हुआ है, यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। इट्स, ये जो है गिफ्ट है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है हमको। गिफ्ट जो रहता है वो हमको, हमको क्या लगता है बहुत बार कि हमारे कुछ कर्म अच्छे हुए होंगे इसलिए हमें बच गया। बहुत बार होता है ना ऐसा, जब हमको लाइफ में क्या होता है, अंदर से जब मनुष्य के अनुसार जीते हैं, हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी लाइफ रूटीन जीते रहते हैं। और हम बहुत बार मनुष्य की इच्छा से, पवित्र आत्मा नहीं रहता है, तो पवित्र आत्मा नहीं रहता है तो हम एक दूसरे को देखते हैं, अरे वो देखो अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग सोशल वर्किंग कर रहे हैं, लोग डोनेशंस दे रहे हैं, लोगों गरीबों की मदद कर रहे हैं, कोई बेड प्रोवाइड हॉस्पिटल के लिए कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक दूसरे को देखकर वो लोगों को दिखाते हैं और हम उनको देखकर हम भी आकर्षित होकर वो काम करते हैं, पर वो पवित्र आत्मा से गाइडेड नहीं है, पवित्र आत्मा से नहीं गाइड किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में कि यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि हमने पुण्य कमा लिया, ये अभी हमको काम आएगा हमारे डिफिकल्ट टाइम में, हम यही सोच के बैठे रहते हैं। और क्या होता है, जब टेस्ट होता है तो ये पुण्य तो रह जाता है, सिर्फ ईश्वर की कृपा द्वारा ही जब हमें सब कुछ मिलता है। सो ये हमने बहुत बार अनुभव किया होगा। बहुत बार हमारे साथ लाइफ में जब डिफिकल्टीज आती है, और हम ऑल्दो अभी हम जितना भी अपने मनुष्य के सोच के हिसाब से, हेड नॉलेज के हिसाब से लोगों को देखा देखी करके कुछ पुण्य कर्म करते हैं और सोचते हैं कि मैंने पुण्य कमा लिया, ये मुझे काम आएगा डिफिकल्ट टाइम में, तो ये नहीं होता है। यहाँ वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसकी कृपा में, प्रभु यीशु की, ईश्वर की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया हुआ है। तो यह हमारे किसी भी पुण्य का फल नहीं है, तो ईश्वर का वरदान है। आगे क्या लिखा हुआ है, यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है। मतलब हमने जो भी सोशल वर्किंग कर लिया, हमने जो जितना चाहे मेहनत कर लिया, तो ये हम सोचते हैं कि हमको उसकी वजह से हम बच गए। अभी कोरोना टाइम में हम लोग अगर बचे हुए हैं तो प्रेस गॉड, प्रभु की महिमा हम करते हैं, पर हमको क्या लगता है कि मैंने बहुत अच्छे काम किए होंगे तो मैं बचा हुआ हूँ। ऐसे ही होता है ना बहुत बार। पर जब फंस जाते हैं, जब हमको तकलीफ हो जाती है, परिवार में परेशानी आ जाती है, तब वो पुण्य काम आता है क्या, जब हमने हमारे दिमाग की सोच के हिसाब से किया था? नहीं आता है। हम तभी मुक्त होते हैं जब हम प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु के फिनिश्ड वर्क जो उन्होंने कार्य कंप्लीट कर दिया है उन पर विश्वास करते हैं, और तभी हमारा उद्धार होता है। और उद्धार के साथ, जैसे हमने शुरू में सीखा, हमें सारे गेट खुल जाते हैं, हर एक ब्लेसिंग्स का, आशीष का रास्ता खुल जाता है। सो ये आज का जो विषय हमने इसीलिए लिया था कि ये जो विश्वास द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, तो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कृपा क्या होती है, व्हाट इज ग्रेस? दूसरा यहाँ पर हम बार बार देख रहे हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। तो मैं एक अपनी लाइफ का उदाहरण देके समझाता हूँ कि कृपा क्या होती है, ग्रेस क्या होता है। सो स्कूल में अभी मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, मेरी टेस्टिमनी देता हूँ। मेरा जब छोटा था, तो मेरे जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हुआ करते थे, तो वो फ्रेंड्स होते थे वो जो घूमते हैं ना, मतलब हमेशा हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएटर से, इस तरह से दोस्त होते थे मेरे। उनके माता पिता क्या करते थे, मजदूरी, कोई सफाई काम करने वाला है, कुछ इस तरह करने वाला है, सब लोग अपनी मजदूरी पे चले जाते हैं, वो लोग फ्री घूम रहे हैं, नालों में घूम रहे हैं, मतलब खेत के आजू बाजू फील्ड जो रहते हैं वहां घूम रहे हैं। तो मेरे दोस्त ऐसे ही थे, मैं उनके साथ ही जाता था, देखता था वो लोग क्या, बारिश का सीजन आया तो क्या करते थे, फिशिंग करना, मछली पकड़ना, केकड़े पकड़ना और घूमना। अभी उसके बाद काइट का सीजन आ गया, पतंग उड़ाने का टाइम आ गया, तो पतंग उड़ाने चले जाना। अभी पतंग उड़ाने चले जाना तो एक्साइटमेंट होता है कि चलो पतंग उड़ाएंगे, ढेर सारी कलरफुल चीजें, ये दुनिया की चमकने वाली चीजें इकट्ठी करते हैं। तो मछली, बारिश आती, जब मैंने पहली बार फिश देखा था अपनी लाइफ में, तो मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ था कि यार ये इतनी कलरफुल मछलियां, चमकने वाली मछलियां इतनी है। तो मैं बार बार उनके साथ में वहां जाया करता था, नालों में घुमा करता था। फिर वो लोग जब क्रैब पकड़ते हैं, केकड़े पकड़ते हैं, तो उनके साथ मैं भी केकड़े पकड़ा करता था, मैं भी उनके साथ पतंग उड़ाया करता था। फिर वो जो स्लिंग शॉट होता है ना, दाऊद के पास में था एक गुफन, उस तरह का गुलेल, इस तरह की वो वेपन्स हुआ करते थे, उससे चिड़ियाओं को मारना। तो इस तरह के काम मैं दिन भर किया करता था। तो उसकी वजह से क्या होता है, दिन भर तो ये काम में बिजी है, पढ़ाई की नहीं कुछ भी। घर गए तो घर जाने के बाद अभी क्या होगा, दिन भर ये काम किया तो
थकान हो जाती है, थक जाते हैं, बहुत मेहनत करके आए। तो अभी खाना वाना खाने के बाद में क्या होता है, नींद आने लगती है। पढ़ाई के लिए अभी मेरे घर में जो रूल था, मेरे मम्मी पापा ठीक से पढ़े नहीं, पर उन्होंने हमको अच्छे से पढ़ाया। हमको स्टडी के लिए 1 घंटा खाने के बाद बैठना पड़ता था, रूल था। तो वो रूल के हिसाब से मुझे बैठना पड़ता था। पर क्या होता है, दिन भर तो खूब मेहनत कर ली है, खूब दौड़ लिए पतंग के पीछे, खूब नालों में मछली पकड़ ली है, काफी मेहनत कर ली है, तो थकान आ जाती है, नींद आने लगती खाने खाने के बाद। तो मैं क्या करता था, चुपके से जाके टॉयलेट में जाके अपना टाइम निकाल देता था, स्टडी टाइम निकाल देता था और आ जाता था। तो इस तरह से मेरा लाइफ था। मैंने कभी पढ़ाई करी नहीं। एग्जाम आया, अभी एग्जाम के समय में पढ़ाई तो किया नहीं है कुछ, तो एग्जाम लिखने बैठे तो हमेशा क्वार्टरली एग्जाम फेल, हाफ ईयरली एग्जाम फेल, फाइनल एग्जाम फेल नहीं कर सकते। ग्रेस मार्क 33 मार्क्स पे ग्रेस से पास होते हैं। तो वो जो मास्टर क्या सोचता है, जो स्कूल टीचर रहता है, वो सोचता है अरे ये बच्चे का साल खराब हो जाएगा, इसको पास करके अगली क्लास में जाने देते, शायद आगे सुधर जाए। तो क्या करता है, मुझे ऐसे ही हुआ मेरे साथ में। 5th 6th 7th 8th 9th, मतलब थर्ड से ही पकड़ लो, मतलब प्राइमरी स्कूल गया, फिर हाई स्कूल गया, तो हाई स्कूल में 8 तक आ गया। अभी उस समय हिंदी मीडियम में हमारा जो स्कूल होता है, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम हुआ करता था। अभी 8th की क्लास में क्या होता है, अभी तो कर नहीं सकते हैं। तो टीचर जो मेरा एक सर था, जो हमारे क्लास के वो थे, तो क्वार्टरली फिर से वही लाइफ है जो मैंने अभी बताया, वैसी मेरी लाइफ पूरी चली। तो हर साल में ग्रेस से पास हुआ, 33 ग्रेस मार्क से पास हुआ। अभी वही करते करते 8वीं तक गया, 8th क्लास जब बोर्ड एग्जाम आ गया, तो अभी तो पढ़ाई करना है, एग्जाम करना है, नहीं तो नहीं होगा। तब भी मेरा वही लाइफ है, वही किया। तो 8वीं में एक बार फेल हुआ, बट फेल होने के बाद दूसरी बार जब फेल होने के बाद जब समझ में आया कि अरे फेल हो गया है, फिर वापस थोड़ा सा मेहनत किया, उस समय समझ में आया तो थोड़ा पढ़ाई किया। तो पहली बार जब पास हुआ तो बहुत खुशी हुआ। उसके बाद में फिर वापस 9th स्टैंडर्ड में जाके वही लाइफ वापस चालू। क्वार्टरली एग्जाम फेल, हाफ ईयरली एग्जाम फेल, फाइनल एग्जाम ग्रेस मार्क्स। तो जो ग्रेस मार्क होता है, वो ग्रेस मार्क होता है कि बच्चे का लाइफ खराब नहीं हो, तो टीचर कुछ मार्क्स अपनी तरफ से ऐड करके दे देता है, और ताकि इस बच्चे का साल बर्बाद नहीं हो और वो अगली क्लास में प्रमोट हो जाए, उसे कहते हैं ग्रेस मार्क। तो यही जो है वो मैं अच्छे से, मैंने वो चीज लिया है। मेरे मार्कशीट जो पुरानी देखेंगे तो सब में ग्रेस मार्क से ही पास हुआ है। सो आई कैन मुझे अच्छा अनुभव है। सो प्रेज गॉड, आपको भी ये चीज आई होप समझ में आ गया होगी। कृपा क्या होता है, कृपा होता है ग्रेस मार्क्स। तो जो जिस तरह से स्कूल टीचर दया करके अपने बच्चे, मतलब जो स्टूडेंट है उसको फेल ना हो, उसका साल खराब नहीं हो, तो इसलिए अपनी तरफ से कुछ मार्क्स दे देता है, उसी तरह से पिता परमेश्वर भी हमें प्यार करता है। तो अभी जब बच्चा छोटा रहता है, तो बच्चा जो भी गलती करे, गलत काम करे, तो बच्चा का मन निर्मल होता है। बट जो रॉन्ग सीड है, जो गलत बीज है, जो बचपन में चल जाता है, तो परमेश्वर इंतजार करता है देर से, बच्चों को प्यार करते हैं परमेश्वर। तो बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, बट जो गलती से कुछ हो जाता है तो क्या होता है, उस समय कृपाएं परमेश्वर की मिलती है। वो कृपाएं कैसे मिलती है, हमारे माँ बाप की प्रार्थनाओं द्वारा। जैसे मेरी मम्मी बहुत प्रार्थना किया करती थी, मैं सब ये गलत काम कर रहा हूँ फिर भी प्रार्थना कर रही है। तो डेंजर्स जितने भी आते हैं वो प्रार्थना की वजह से। प्रार्थना मतलब क्या, प्रभु यीशु से जुड़े रहना और काम करना। तो वो क्या काम करती थी, वो प्रभु यीशु के साथ जुड़ी, साथ में वहां पर जो मोहल्ले के लोग हैं उनको प्रार्थना के लिए इकट्ठा करती थी सबको, और प्रभु यीशु से क्लोज लेके जाती थी। सो प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि रोजरी करने बैठ गए, वो प्रार्थना करती थी, सब दूसरे लोगों को भी साथ में इकट्ठा करती थी, तो प्रभु के लिए काम कर रही थी। उसकी वजह से जो ग्रेस मिला, कृपा, वो कृपा से मुझे बार बार मिला। तो यही जो है, इसी को कृपा कहते हैं। मतलब वो जो ग्रेस है, बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ बाप की प्रार्थना और उनके काम द्वारा बच्चों पे असर, बच्चों की लाइफ में ग्रेस मिलता है परमेश्वर की तरफ से। सो प्रेज गॉड, ये जो इसी को कृपा बोलते हैं। और कृपा हमें तभी मिलती है जब हम विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास प्रभु यीशु से पक्का होता है, और जब हम विश्वास करते हैं तो कृपा द्वारा किस पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, तो हम उस कृपा के स्रोत पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु द्वारा जुड़ जाते हैं और हमारा उद्धार होता है। तो इसीलिए यहाँ पर वचन में लिखा है संत पौलुस के पत्र में, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया हुआ है। तो अभी आपको विश्वास समझ में आया, हमारे विश्वास के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है।
और जो कृपा है वो कृपा, अभी मैंने अपना उदाहरण देके समझाया कि ग्रेस मार्क्स जिस तरह से होता है उस तरह से पिता परमेश्वर कृपा करते रहता है। तो जिस तरह से अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि जो बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट में आपको कुछ प्रमोशंस मिलते हैं, तो उसी प्रकार से पिता परमेश्वर भी, जैसे हिंदी पिक्चर में लिखा है ना, 3 खून माफ, तो उसी तरह से आपकी 3 गलतियां माफ है, कृपा दे दी है। इस तरह से कृपा मिल गई हमको बचपन में, हम बच गए, ठीक ठाक चले गए, फिर लाइफ में प्रभु परमेश्वर हमको चांस देते रहते, चांस देते रहते, अभी 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 आएगा लाइन पे, अभी आएगा। बट जब एकदम मोमेंट जब हम पूरी तरह से अपनी लाइफ को मैस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो हम गिर पड़ते हैं, शैतान के जाल में फंस के गिर जाते हैं। उसी के बारे में हमने पिछली क्लास में सीखा था। हमने क्या सीखा था? जब हम प्रेम का उल्टा करने लगते हैं, नफरत, घृणा, बैर, द्वेष, और तब हमारा जीवन से आनंद गायब हो जाता है और दुख, कष्ट, घोर निराशा, तकलीफ आने लगती है। घर में से शांति चले जाती है और शोर, झगड़ा, जलन, चिड़चिड़ाहट होने लगती है। सहनशील नहीं हो पाते हम, फिर लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, बेचैनी होती है, उसकी वजह से हमारा हृदय हार्ड हो जाता है सॉरी। और हम अपने कार्यों में ईमानदारी की जगह पर बेईमान हो जाते हैं, हम में छल कपट आ जाता है, धोखाधड़ी करने लगते हैं, फिर क्रूर हो जाते हैं, हिंसापूर्ण व्यवहार करने पड़ते हैं। जिसके उल्टे पवित्र आत्मा बोलता है कि तुम सौम्य बनो, पर हम उसका उल्टा करने लगते हैं, हम क्रूरता करते हैं, हिंसापूर्ण व्यवहार करते हैं, और हमारे आचरण पे पूरा चेंज ही हो जाता है। तो परमेश्वर एक लिमिट तक कृपा करता है, उसके बाद में फिर बोलता है अभी तुम खुद सुधरो। कैसे? प्रभु यीशु की शिक्षाएं सीख कर। तो उसी वजह से हमारी लाइफ में टेस्ट आता है और हम गिर जाते हैं, या तो बीमारी से गिरते हैं, या आर्थिक तंगी से गिरते हैं, कोई भाई बहन के जीवन में गरीबी आ जाती है, जॉब चले जाती है, या किसी का लाइफ में बीमारी आ जाती है, फैमिली मेंबर्स की तरफ से आता है। परमेश्वर मतलब अलग अलग तरीके से चांस देता है। तो वो जो है, वो जो तकलीफ आती है, वो तकलीफ हमारे लिए सिग्नल होता है कि हमें अपना विश्वास जो है उस प्रभु यीशु पे करना है और वापस से उस कृपा के स्रोत से जुड़ना है। पर जब हम ये शैतानी काम करते हैं, मतलब शैतान के जो दुष्ट आत्माओं की बंधन में रह के, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, नफरत, घृणा और बाकी के सब काम करने लगते हैं, तब हमारा विश्वास चले जाता है, हमारा विश्वास जो है कमजोर धीरे धीरे कम होता है और हम वो कृपा के स्रोत से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो उसी को ही वापस कनेक्ट करने के लिए प्रभु यीशु ने तो कहा है, तुम्हारे जितनी भी तकलीफ है वो जो है वो प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले ले लिया है। तो क्या होता है अभी मनुष्य के जीवन में, हम तो मनुष्य है, जब तक हम प्रभु यीशु को नहीं जानते तो क्या करते हैं? एक सिंपल उदाहरण के लिए समझिए कि आप बढ़िया से होटल के सामने गए, जहां पर आपको अनलिमिटेड खाना मिल रहा है, और जहां पर जिसका जो बिल है वो बिल ऑलरेडी प्रभु यीशु ने पे कर चुका है, बट हमें पता नहीं है कि वो पे कर चुका है। तो हम क्या करते हैं? हम डोर के पास खड़े रहते हैं। मतलब अगर एक गरीब का उदाहरण दे कि जिसके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तो क्या करेगा? डोर के पास बैठ जाएगा और इंतजार में रहेगा कि कभी कोई आकर उसको देखकर उसके हाथ में कुछ डाल दे, और प्रार्थना करते रहता है, बोलते रहता है, मांगते रहता है। तो होता है क्या, किसी कभी कभी दया हो जाती तो दया से मिल जाता है कुछ, बट जब तक ये पता चलता है कि वो जो अंदर खाना है वो फ्री है, वो भी अनलिमिटेड है, और उसके लिए बिल ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है, तो क्या होगा? प्रेज गॉड। ये पता नहीं है अभी बहुत से मनुष्यों को, हम जब शैतान क्या करते हैं, अंधा बना देता है, हमें ये देख नहीं पाते हैं कि हम वो कृपा का स्रोत है जो प्रभु यीशु, जिसने 2000 साल पहले ही हमारे लिए सारे रास्ते खोल दिए। जिस तरह हमने 1 पीटर 2:24 में पढ़ा, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए। यहाँ पर तो भले चंगे हो गए, फिर हम साथ में हम लोग इब्राहिम की संतान भी बन गए। इब्राहिम के मतलब इब्राहिम की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की थी, और उसके उत्तराधिकारी हो गए। तो उस उत्तराधिकारी के हिसाब से हम अभी हमें कुछ भी लेबर करने का जरूरत, कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं, हमें सिर्फ विश्वास करना है उस प्रभु के फिनिश्ड वर्क पर और उनकी शिक्षाओं पर चलना है, बस इतना ही करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो अनलिमिटेड जहाँ खाना मिलता है, वो भी मन चाहा बेस्ट फूड, दुनिया का सबसे बेस्ट खाना जो बोलेंगे, वो आपको फ्री में पेट भर के मिलेगा।
सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को मिलेगा, और उसके लिए आपको कुछ पैसा भी पे नहीं करना है, क्योंकि वो जो है उसका सारा पेमेंट प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले कर चुके हैं। सो उसी प्रभु यीशु में जब हम विश्वास करते हैं तो हम उस कृपा के काबिल बन जाते हैं और उस कृपा के स्रोत पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा उद्धार और हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग्स है, जो गिफ्ट्स है पिता परमेश्वर के, वो एक के बाद एक मिलते रहते हैं। और जब हम वचनों पे चलते हैं और शिक्षाओं पर प्रभु यीशु के चलते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। सो प्रेज गॉड, यही हमारा आज का विषय था। सो इसको हम और ज्यादा नहीं लेंगे आज। तो प्रेज गॉड। सो देखा भाइयों, किस तरह से प्रभु यीशु को जब हम विश्वास करते हैं तो हम उस कृपा के स्रोत से जुड़ जाते हैं। तो आज जिस तरह हम पवित्र त्रिएक परमेश्वर का पर्व मना रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु से जब तक जुड़े रहते हैं तब तक हम पिता परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, और हमें कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, लाइफ में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सब कुछ पे किया गया है, जा चुका है प्रभु यीशु द्वारा, और हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु की शिक्षाओं को कंटिन्यू हमारे जीवन में बनाए रखना है। सो प्रेज गॉड, यही आज का हमारा टीचिंग है। और आज जो संत पौलुस ने हमें सिखाया है वो यही सिखाया है कि हम पिता परमेश्वर कृपा, आप उनकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है। ये क्यों नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे, और जब गर्व करने लगते हैं, घमंड आ जाता है कि अभी सब कुछ मिल गया है, तो हम धीरे धीरे उस कृपा के स्रोत से हटने लगते हैं। हमारा जो अकाउंट, जो स्पिरिचुअल अकाउंट है, हमने जो अकाउंट खुलवाया है, उसमें बैलेंस खत्म होने लगता है और हमें वापस से वही पुरानी लाइफ शुरू हो जाती है, वापस टेस्ट आता है और तकलीफ में गिर जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमें कंटिन्यूटी बनाए रखना है और उस कृपा के स्रोत प्रभु यीशु से जुड़े रहना है। सो यही आज का हमारा टीचिंग था। सो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आज जो हमने प्रभु यीशु ने सिखाया है, आज जो संत पौलुस ने हमें अपने पत्र में इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 वाक्य 8 और 9 में जो शिक्षाएं दी है, उसको हम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हम लाइफ में हमें कभी गर्व करना नहीं है। जो हम कर रहे हैं, हमारे काम ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमें जो जो वरदान मिला है, हमारा जो उद्धार हुआ है, कृपा के द्वारा हुआ है पिता परमेश्वर की। इसलिए सारा जो गौरव, सारा यश, ऑल ग्लोरी शुड गो टू जीसस, ऑल आवर ऑलमाइटी गॉड। ये हम नहीं गर्व कर सकते कि ये मैंने अच्छा काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर ऐसा करना चालू किया तो वापस उस कृपा के स्रोत से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सो प्रेज गॉड, यही आज हमें सीखना है, समझना है। तो आज यही संत पौलुस ने अपने पत्र में लिखा है कि आपका जो उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा आप कृपा से जुड़े हुए हो। सो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने आपके पवित्र वचनों को सीखा है। प्रभु, हमारे दैनिक जीवन में हमें आपकी शिक्षाओं का पालन करने की कृपा दीजिए, और और उस कृपा के स्रोत पिता परमेश्वर से हमारे विश्वास में हमें दृढ़ बनाइए, ताकि हम उस कृपा के स्रोत से कंटिन्यू जुड़े रहे, और हम वचनों को सीखकर यहाँ इस बाइबल क्लास में और सेल्फ स्टडी द्वारा वचन को सीखकर, सिर्फ वचन के को सीखकर श्रोता नहीं बने, सिर्फ चुपचाप नहीं बैठे, बल्कि वचन के पालनकर्ता बने और उन वचनों को आगे ले जाए और प्रभु की यीशु की शिक्षाएं दूसरों को भी बताए और हमारे प्रभु को महिमान्वित करे, और हम अपने जीवन में हमेशा पालन करता बने रहे, और प्रभु यीशु में एक होकर उस सच्ची दाखलता से जुड़े रहकर इस जीवन की यात्रा में सब कुछ प्राप्त कर सके सुपर नेचुरली, और प्रभु के सुसमाचार में, प्रभु के राज्य में अपना फल उत्पन्न कर सके, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। यह प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। 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 प्रेज गॉड। Praise God. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus.